मुझे लगता है आप लोग सब लोग मिलकर के इंतजार कर रहे हो आने वाले समय 19 तारीख का कि कब मशीन हमारे गांव के स्कूल में आवे और कब हम अपने अलवर के बेटे को वोट दे दे करके हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत भेजे। साथियों, आप सब लोगों ने देखा है, मैं आपके गांव ढाणी में आया हूं। अब मैं तो देश दुनिया की बात और सारी बात आदरणीय पायलट साहब और जूली साहब बताएंगे। मैं तो आपको अपने अलवर की बात चर्चा करूंगा। साथियों, जिस प्रकार से आप सबके सामने हमारे बीच में प्रत्याशी दूसरी पार्टी से हरियाणा से भूपेंद्र यादव जी आए, मैं तो उनको एक बात कहना चाहता इस मंच के माध्यम से। वो कल मीडिया के सामने एक बात कह रहे थे, मेरे गांव में विकास की बात। मीडिया के लोगों ने पूछा कि आपको ये कह रहे हैं लोग अलवर में आके आप बाहर के हो, आप बाहर से आए लोग ललित के साथ में हैं। तो उन्होंने घुमाकर मेरे लिए कहा कि मैंने तो उनके गांव में विकास काम कराए। साथियों, जो आदमी आज इस मंच से मीडिया के सामने झूठ बोल रहे, सफेद झूठ, तो आने वाले वक्त में आपके साथ क्या करेंगे आप इस बात को सोच सकते हो। साथियों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपके अलवर का, आपका अपना भाई, आपके अलवर का बेटा, आज मैं आदरणीय सचिन पायलट साहब को सामने आप सबके सामने एक सौगंध दिखाता हूं कि आने वाले वक्त के अंदर आप लोग, मेरे अपने सारे अलवर के परिवार मिलकर के मुझे आप लोगों ने आशीर्वाद देकर के हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में भेजा, तो आपके ऊपर कोई दिक्कत आएगी, आंच आएगी, कोई परेशानी आएगी, तो आपका भाई गोली की तरह चलकर आपके बीच में आएगा, आपके बीच रहेगा। ये बात कहने के लिए आप बीच में आए हो। साथियों, दूसरा प्रत्याशी एक बात कहता है, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी एक बात आपके बीच में कह रहे हैं गांव में कि मेरे से चुनाव के बाद मिलना हो, मुझे एमपी बनाने के बाद मेरे से मिलने हो तो दिल्ली आ जाना, मैं रोज 8 से 9 मिलूंगा। साथियों, मैं इस खुले मंच पर एक बात कहना चाहता हूं आप सबके सामने, आप लोग मुझे 19 तारीख को एमपी बनाकर भेजो और उसके बाद आप लोगों को कोई काम होगा, कभी आपको एमपी की जरूरत पड़ेगी, आपका ये भाई आपके बीच खुद चल करके आएगा, आपको मेरे पास आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथियों, आप सब लोगों ने देखा है कि किस प्रकार से हम लोग आप बीच रहकर लंबे समय से काम कर रहे हैं। आप देख रहे हो कि वो श्रीमान जी 5 साल मंत्री रहे, श्रम रोजगार मंत्री रहे, हमारे अलवर के लोग उनके पास गए, उन्होंने कहा कि साहब कानून बनाइए कि लोकल को रोजगार मिले, उनको धक्का देकर भगा दिया। साथियों, आज मैं खुले मन से एक बात कह रहा हूं आप सबको कि हमने हजारों की संख्या में बिना कुछ होते हुए नीमराणा की फैक्ट्री में रोजगार लगाए हैं और आगे भी कोई नौजवान आएगा तो आप लोगों को लगाने का आपका भाई काम करेगा। ये मंत्री बनने के बाद एक को भी लगाने का काम नहीं किया। साथियों, आप सब लोगों ने देखा किस प्रकार से नौजवान के साथ छलावा इस देश में करने का काम किया है। इस देश में अग्निवीर जैसी योजना बना करके लाए, 2 करोड़ रोजगार तो दिया नहीं, लेकिन 4 साल की फौज बनाकर लाए। 17 का भर्ती होगा, 21 का रिटायरमेंट हो जाएगा। अगर देश की सेवा करते हुए शहीद हो गया तो तन पर तिरंगा नहीं मिलेगा, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। इससे बड़ा जवानी का अपमान कोई नहीं हो सकता। साथियों, नौजवान साथियों, आह्वान करना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से कि 19 तारीख को आपके मान सम्मान स्वाभिमान का चुनाव है। अलवर के मान सम्मान स्वाभिमान की इस लड़ाई में आप सब लोग का सहयोग और समर्थन चाहता हूं। आप लोग आने वाले 10 दिनों के अंदर अपने इस भाई को गांव-गांव जाकर के आशीर्वाद लेने काम करना, गली गली में घूम करके मेरी मदद करना। आपको विश्वास दिलाता हूं, आप लोग 10 दिन का समय मुझे दोगे, आपका ये भाई पूरा जीवन अपन नौछावर करेगा। ये बात कहने के लिए आपके बीच में साथियों आया हूं। ज्यादा लंबी चौड़ी चर्चा किए बिना पुनः आपसे ये अपील करता हूं साथियों कि आप सब लोग मिलकर के 19 तक ललित बनकर के इस ग्राउंड में उतरने काम करो। मैं विश्वास से एक बात कह रहा हूं आपको कि पूरा जिला आपके साथ खड़ा है। बस आप घर से निकलोगे तो बड़ी संख्या में लोग आपको आशीर्वाद देने के लिए बैठे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ ज्यादा लंबी चौड़ी चर्चा किए बिना आप सबका धन्यवाद कि आप इतनी गर्मी होने के बाद में भी हजारों की संख्या में पधार करके अपने भाई को आशीर्वाद देने के लिए आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। राम राम साहब। पायलट साहब, भूपेंद्र जी लावणी कर रहे हैं। मैंने कहा भाई, अब ये पहले तो नेताओं की सीट छीनने आ रहे थे, अब तो मजदूरों की मजदूरी भी छीनने के लिए आ गए हैं। ये हालत इन लोगों की है। 10 साल तक केंद्र के अंदर बीजेपी की सरकार रही, राजस्थान का जल शक्ति मंत्री रहा, लेकिन आज भी हम पानी के लिए प्यासे हैं। ये लोग कह रहे हैं ईआरसीपी हमने मंजूर कर दी, तो मैं पूछता हूं इस मंच के माध्यम से, एक बूंद भी पानी आप लेके आए क्या? इस चीज का जवाब मुझे दे दो। जब यहां से एयरपोर्ट हमारा उठ के नोएडा में चला गया, उसके लिए एक शब्द भी भूपेंद्र यादव ने बोला हो तो जवाब दे दो।
हमारी रैपिड मेट्रो ट्रेन को इन लोगों ने कैंसिल कर दिया। उसके खिलाफ भूपेंद्र यादव ने एक शब्द बोला हो तो जवाब दे दो। हमारा सैनिक स्कूल आज बंद पड़ा है, उसके लिए डिमांड उठाई हो तो भूपेंद्र यादव उस चीज का जवाब दे दो। जवाब दे नहीं पाएंगे। पहले रोजाना हर 3 महीने में युवाओं के लिए भर्ती होती थी अलवर के अंदर। आज 10 साल में 3 भर्ती भी नहीं हुई है, और जो भर्ती हुई है अग्निवीर के नाम पे 17 का भर्ती, 21 का रिटायर, देश के लिए जान दे दी तो तिरंगा भी उस आदमी को नसीब नहीं है। और भाई गांव में तो हालत ये हो रही है, अग्निवीर का नाम पे रिश्ता और ना हो रहा। ये हकीकत है, क्योंकि देश के अंदर इस सरहद पे सबसे अधिक अगर कुर्बानी किसी ने दी है तो इस इलाके ने दी है। ये राठ का इलाका, ये अलवर का इलाका, ये महेंद्रगढ़ रेवाड़ी का इलाका, इस इलाके ने सबसे ज्यादा इस देश के लिए कुर्बानी दी है। आज उस इलाके के साथ ये लोग क्या हसर कर रहे हैं, किस मुंह से वोट मांग रहे हैं? जब यहां के लोग अहिर रेजिमेंट के लिए इनके पास गए, खून से लिखा हुआ खत लेके गए, यही भूपेंद्र यादव जी थे जिन्होंने उस खत को फाड़ के और ये कहा कि यही नौकरी कोई ज्यादा जरूरी है क्या? ये अलवर की जनता है। आपने जो खून का खत फाड़ा है, आपका एमपी का पर्चा यहां से फाड़ के ये जनता वापस भेज देगी। ये बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं। जो लोग बात करते थे कि मैं देश का चौकीदार हूं, उसके सामने इस जनता की खून पसीने की जो कमाई को लेके ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या जैसे लोग चले गए और चौकीदार सोता रह गया। इलेक्ट्रोल बॉन्ड का बड़ा धंधा इन लोगों ने शुरू किया है, चंदे का धंधा। जो चंदा चोर हैं, आपको पता है इन लोगों ने किन किन से चंदा लिया है? इनने चंदा लिया है गाय माता का मांस निर्यात करने वाली कंपनियों से। इनने चंदा लिया है कोरोना की वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों से। इनने चंदा लिया है उत्तराखंड के अंदर जो टनल ढही है उस कंपनी से इन्होंने चंदा लिया है। तमिलनाडु में जो पुल ढहा है उस कंपनी से इन लोगों ने चंदा लिया है, उस व्यक्ति से जिसने अरविंद केजरीवाल को फंसाया है। ये वो चंदा चोर हैं। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई भेजते हैं, चंदा ले लेते हैं, बड़े टेंडर देते हैं, चंदा ले लेते हैं। ये हालत इनकी है। साथियों, हम पायलट साहब को सुनेंगे, हमारे नेता हैं, आप उनको सुनने आए। मैं ज्यादा समय नहीं लेता हुआ एक ही बात कहना चाहूंगा, हालत इनकी खराब है। अब ये कोई नई लहर, नए सुर्रे चलाने के चक्कर में रहेंगे। अब सुर्रा उर्रा चल लिया, अब आप सब लोग मुस्तैद रहना, जीत आपकी पक्की है। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।